लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। आज का ये वीडियो उन सारे भाई बहनों के लिए है जो अपनी सिचुएशंस में दबे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि वो परमेश्वर में स्थिर हैं पर उनका कहीं भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। वो उन सिचुएशन से, उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो परिस्थितियां उन्हें दबा रही है और वो निराश हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि परमेश्वर कब हमारी सुधि लेंगे, परमेश्वर कब हमें देखेंगे, हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप परमेश्वर में स्थिर है, परमेश्वर के वचनों पर आप चलते हैं, आप परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता के खोजी हैं, फिर भी आप वो लोड, वो बर्डन फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने परिवार में, तो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानते हैं, वो आपको परख रहे हैं। जैसे सोना आग में तपता है और फिर चमकता है, उसी तरह से परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं उस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, उस बड़े अनुग्रह के लिए, उस बड़े ब्रेक थ्रू के लिए। क्योंकि जब वो आएगा तब आप सिर्फ आनंदित होकर परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और जब ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में आती है, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, पर आप कहीं पर प्यून की नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर आप नर्स की नौकरी कर रहे हैं, कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, आपकी नाइट शिफ्ट चल रही है और आप सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर के दासों ने तो हमारे लिए भविष्यवाणी की कि परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो कब होगा, कब हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मैं तो यहीं पे अटका हूँ, मैं तो यहीं पे फंसी हुई हूँ, मैं तो इस सिचुएशन से इस तरह से घिरी हुई हूँ कि मुझे बाहर निकलने का कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नीति वचन 16 वर्स नंबर 3 हमसे कह रही है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। क्योंकि अभी तक हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हमने उस यहोवा की मदद नहीं मांगी है। हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ऐसी ब्लेसिंग बोली गई है, ऐसा प्रभु की ओर से बताया गया है, तो हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी लगन, पूरी निष्ठा से, और हम वहां पे पहुंच जाएंगे। पर आपको ये भी याद रखना है कि दुष्ट भी आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप अकेले दुष्ट को नहीं हरा सकते जब तक परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ नहीं है। क्योंकि जो हमें सामर्थ देता है उसी में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, जब तक हम परमेश्वर को हमारी सिचुएशंस में, हमारी परिस्थितियों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम अपना बोझ परमेश्वर के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि हे प्रभु हमारा बोझ उठा ले क्योंकि ये हमारे ऊपर भारी है, तब तक हम उस बोझ के नीचे दबे रहेंगे। क्योंकि दुष्ट उस बोझ को और भी हैवी करेगा कि आप और भी दबे रहें, उसमें उलझे रहें और आपको जो परमेश्वर आपके लिए कार्य करने जा रहा है वो आप ना देखें और आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए। और फिर क्या होता है, हम लोग चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं और हम अनेकों बीमारियों को वेलकम करते हैं। उस दुष्ट को हम आनंद देते हैं और वो दुष्ट बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से हमारी लाइफ में खेल जाता है।
हालेलुया। तो आपको जब आप फील कर रहे हैं कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, प्रभु मेरी सिचुएशंस को आप बदलो, आप जब बोल रहे हैं तो आपको अपनी एक्शन से भी उस तरह से बिहेव करना है जैसे नीति वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। वो महान परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है, रेडी है, वो हेल्प करने के लिए रेडी है। बस आपकी एक पुकार की जरूरत है। तो जब आप ऐसे फील करते हैं तो आपको क्या करना है? किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपको ये विश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा परमेश्वर यहोवा है मेरे लिए। चाहे मैं कोई भी बड़ी बीमारी में क्यों ना फंसा रहूं, चाहे मेरी आर्थिक परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो मुझे हानि पहुंचाने नहीं देगा। वो मेरी हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। आपके अंदर ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसलिए फिलिपियो अध्याय 4 वर्ष नंबर 4 कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता नहीं करो। यहाँ पर पौलुस कहते हैं परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जब आप किसी भी बोझ को फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये परिस्थितियां, ये सिचुएशंस मुझे जकड़ रही है, मेरा इन परिस्थितियों में दम घुट रहा है, मैं परमेश्वर में हूँ और कोई तो मेरी प्रार्थना सुने, कोई तो मुझे इस बोझ से आजाद करे, मुझे फ्री करे। तब ये वचन आपसे कह रहा है, आपको निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाना है और वो परमेश्वर आपको आपके सारे बोझ से आजाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हमारी सिचुएशंस हमें निराश करेंगी, हम सताए जाएंगे, हमारी निंदा होगी, कहीं पर हमें कोई हानि पहुंचाने का सोचेगा और ऐसी बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं। दुष्ट हमारे पीछे नहा धो के पड़ा रहेगा। हम बोलते हैं ना, किसी के पीछे हाथ धो के पड़े रहना, क्योंकि हम उस सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं। इसलिए दुष्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा रहेगा, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगा कि किस तरह से वो हमें अपने जाल में फंसा पाए और किस तरह से वो जब उस नरक की अग्नि में चलेगा तब वो हमें अपने साथ लेकर जाए और उस महान परमेश्वर को दुख पहुंचाए। क्योंकि जब एक भी बच्चा पाप में गिर के उसी जाल में फंसा रहता है तो वो मृत्यु पाता है और परमपिता परमेश्वर हमें अपने बच्चे कहता है। तो कौन ही ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चे को नष्ट होते देखकर आनंदित होगा? हम इस संसार में सताए जाएंगे क्योंकि ये दुष्ट की ओर से है, हमारी निंदा होगी, हमें त्यागा जाएगा, बहिष्कार होगा कहीं ना कहीं पर, कोई कुछ गलत बातें जो बहुत ही पीड़ा देने वाली ऐसी बातें करेंगे, ऐसा बिहेवियर करेंगे, पर हमें उनमें फंसना नहीं है। हमें अपना सीना ठोक के कहना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जीवता परमेश्वर एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे साथ है। चाहे हम कितने भी सताए जाएं, हम नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो हमें नष्ट होने नहीं देगा। वो हमसे बहुत प्रेम रखता है। आप कितनी भी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो,
आपको परमेश्वर के वचनों को मनन करना है और उस बीमारी को श्रापित करना है, नकार देना है। आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब चल रही हो तो आपको उस परिस्थिति को श्रापित करना है, उसे नकारना है और परमेश्वर के वचनों को अपने लाइफ में डिक्लेयर करते रहना है। तब जाकर आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, वीक है, वो ध्यान नहीं लगा रहा है, आपको उसको नहीं बोलना है। जो आप देख रहे हैं तो आप वहीं उस बच्चे को नहीं बोलना है कि अरे दूसरे के बच्चे को देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, आपको तो कुछ नहीं आता है, आप एकदम बेवकूफ हो। ऐसे नहीं बोलना है। आपको परमेश्वर के सामने जाना है, अपनी विनती प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करनी है। वो आपके बच्चे के माइंड में चेंजेस लाएगा, वो उसे सही डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा। आपका बच्चा जैसा वो नहीं पढ़ता था, जैसे वो ध्यान नहीं देता था, वो ध्यान देना शुरू करेगा क्योंकि पवित्र आत्मा उसे गाइड करेगी। वो अच्छे से पढ़ना शुरू करेगा, वो जो भी मेहनत करेगा उससे परमेश्वर यहोवा, आपका परमेश्वर यहोवा जिसकी आप उपासना करते हो, वो आपके बच्चों को सफलता देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, जैसे नीति वचन 3 उसका 6 कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जो भी काम करने के लिए जाएं, पहले आप अपने यहोवा परमेश्वर का स्मरण करें। आप परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दें कि वो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई। अगर वो अपॉर्चुनिटी दुष्ट की तरफ से है तो परमेश्वर उसे आपके लाइफ से हटा देंगे, ताकि अभी वो छोटा दुख आप एक्सपीरियंस करें और वो बड़े दुख में गिरने से आप बचें। और परमेश्वर आपके लिए जो बंद द्वार आपको नजर आ रहे हैं उन्हें खोल देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपको अंगीकार करना है, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना है, मनन करना है, अपने मुंह से पॉजिटिव बातें बोलनी है, क्योंकि हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है और परमेश्वर आपको उस प्रोसेस से लेकर चलते हैं, क्योंकि वो आपको तैयार करते हैं। परमेश्वर अच्छे टीचर है, अच्छे शिक्षक है, उनके जैसा टीचर और कोई नहीं है। और इसलिए परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा देते हैं और वो ऑलराउंडर है, उसे सब आता है। चाहे वो खाना बनाने के लिए आइडिया चाहिए हो, चाहे वो छोटी सी छोटी बात में आपको आइडिया चाहिए हो, पर आपको ध्यान रखना है कि वो आपको बुरी चीजों में कभी भी आइडिया नहीं देगा। वो आपको गाइड करेगा कि ये गलत है, इसे नहीं करना है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं 1 शमूएल में राजा दाऊद एक छोटा सा टीनेजर था, एक बच्चा था, अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था, पर परमेश्वर देखता था कि क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे। और इसी रीति से परमेश्वर आज भी हम हर एक जन को देखते हैं कि कौन मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर की नजर आप पर है, वो आपकी पुकार सुन रहे हैं। राजा दाऊद बच्चा भेड़ बकरियां चराने के लिए लेके जाता था। परमेश्वर क्या करता है, सैमुएल को बोलता है कि शाऊल को मैंने हटा दिया है क्योंकि वो सही राजा नहीं है मेरी नजर में, और तुम ईशे के पास जाओ, उसके बच्चों में से एक को मैंने राजा चुना है। सैमुएल जाता है, पहले लड़के को देखता है तो सैमुएल को लगता है कि हाँ यही होगा राजा, पर परमेश्वर सैमुएल से कहता है कि तुम लोग
बाहरी शरीर को देखते हो और सोचते हो, पर मैं परमेश्वर बाहरी शरीर को नहीं देखता हूँ, मैं इंसान के मन को देखता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, अपने मन को साफ रखो, अपने मन को पवित्र रखो, क्योंकि आपको जो भी ब्लेसिंग मिलेगी वो आपके मन, आपके हृदय को देखकर आपको दी जाएगी। हालेलुया। और इस रीति से परमेश्वर दाऊद को चुनते हैं। सैमुएल को बोलते हैं कि दाऊद को अनॉइंट करो, वो राजा बनेगा मेरे लोगों के ऊपर, इज़राइल के ऊपर। दाऊद आता है, उसका अनॉइंटिंग होता है। पर यहाँ पर भी हमें बहुत बड़ी सीखने वाली बात है कि जब हमें कोई भी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का दास दासी, बेटे बेटियां आकर भविष्यवाणी करती है, जब आप चर्च में जाते हो आपके लिए भविष्यवाणी होती है, घोषणा होती है कि हाँ परमेश्वर के द्वारा आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आपको दुष्ट के जाल में नहीं फंसना है। हालेलुया। राजा दाऊद को अनॉइंट किया था जब वो बच्चा था, पर हम सब जानते हैं वो राजा 30 साल की उम्र में बना, और इसके बीच में उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। उसने कभी भी परमेश्वर को सवाल नहीं किया कि अरे आपने तो मुझे राजा अनॉइंट किया, कहाँ है मेरी राजगद्दी। उसने कभी अपने घर वालों के सामने वो अनॉइंट किया गया था, पर उन्होंने अपने घर वालों को कभी नहीं बोला कि अब मैं भेड़ बकरी चराने नहीं जाऊंगा। वो तब भी अपने भाइयों के लिए, जो साउल की फौज में भर्ती थे, उनके लिए टिफिन लेके जाता था। जब गोलियत ने चैलेंज किया, तब साउल राजा ने दाऊद को आर्मर दिया अपना लोहे वाला, जो दाऊद को बहुत हैवी लगा, वो उतारता है, साउल राजा को वापस करता है और बोलता है कि जो यहोवा परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, जब मेरे भेड़ बकरी की तरफ कोई शेर, कोई भालू अटैक करने आता है, तो मैं उस यहोवा के सामर्थ से उन्हें मार गिराता हूँ। वहीं परमेश्वर मुझे गोलियत को हराने में हेल्प करेगा। जब वो ऐसे बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तब जब वो गोलियत के सामने जाता है एक पत्थर लेकर और गोलियत को पत्थर मार देता है, तो वो पत्थर में परमेश्वर का सामर्थ आ जाता है, जो गोलियत को लग के गोलियत उधर ही मर जाता है। तो इस तरह से आपके लाइफ में भी गोलियत होगा, बहुत बड़ा बड़ा, जिसे आप देखकर डर रहे हैं, जिसे देखकर आपको सफोकेशन फील हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं इससे नहीं छूट पा रहा हूँ, मेरी सिचुएशन नहीं बदल रही है, मेरी आर्थिक परिस्थिति नहीं हो रही है। ये बंद करो बोलना और परमेश्वर में विश्वास दिखाकर उस रीति से बोलना शुरू करो कि हाँ, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी परिस्थिति वो बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलेंगे, जब ऐसी बातें करेंगे, इससे आपका विश्वास झलकता है जो परमेश्वर को भाता है। और बाइबल बताती है कि जैसा आपका विश्वास होगा उसी रीति से आप अपनी ब्लेसिंग्स को पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, अपने लाइफ के गोलियत को डिफीट करो अपने विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।